किसी इंसान ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि दूसरों का छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और दूसरों को खिलाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरू प्रजापति और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक राजा की जो अपने राज्य में शासन किया करता था और अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करता था। साथ ही साथ उनके लाइफ में जब भी परेशानी आती थी तो उनकी सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहता था। उसके साथ ही साथ वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, मंदिर जाता था, उसके साथ ही साथ भगवान की पूरा पूजा अर्चना में लगा रहता था। क्योंकि भगवान का भक्त होने के कारण भगवान ने उसे एक बार साक्षात दर्शन दिए और भगवान ने जब साक्षात दर्शन दिए तो वो बहुत ज़्यादा एकदम सरप्राइज हो गया और भगवान ने कहा, वत्स, मैं आपकी तपस्या से बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो राजा जो होता है भगवान से कहता है कि भगवान, आपके द्वारा दिया गया मेरे पास सब कुछ है। आपने मुझे एक राज्य का राजा दिया बनाया है। मेरे राज्य में रहने वाली जो जनता है वो मुझे बेहद प्रेम करती है। तो मेरी कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, मुझे आपने सब कुछ दिया है। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जिस तरीके से आपने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे राज्य में रहने वाली प्रत्येक जनता को आप इसी तरीके से एक बार साक्षात दर्शन दे दें। तो भगवान जो थे वो थोड़ा प्रसन्न हुए और कहा कि ये तो नहीं हो सकता, आप कुछ और मांगो। तो राजा ने कहा कि भगवान, और तो कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी जो इच्छा थी कि आप मेरे राज्य में रहने वाली जनता का के साक्षात दर्शन अगर आपके हो जाते हैं तो भगवान, मेरी जनता धन्य हो जाएगी और जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं उनको बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। अब भक्त की जिद थी, भगवान भी मना नहीं कर सकते थे, तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। भगवान ने कहा कि पहाड़ के उस पार मैं कल सुबह 9 बजे आप सभी लोगों की प्रतीक्षा करूंगा। आप अपनी जनता को लेकर आइए, मैं वहां पर सभी को एक साथ साक्षात दर्शन दे दूंगा। और ये बोलकर भगवान जो थे वो विलीन हो गए। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में ये खबर फैलाई कि कल हमें भगवान के साक्षात दर्शन होने वाले हैं पहाड़ के उस पार। तो कल सभी लोग तैयार रहें, हम सभी लोग एक साथ चलकर पहाड़ के उस पार भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे। तो राज्य में जब जैसे ही खबर फैली तो सुबह सभी लोग बड़े उत्सुक थे वहां पर जाने के लिए। तो सभी लोग कलेक्ट हुए, सुबह हुई अगली और सब लोग निकल दिए। और जैसे जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जाते वक्त जो सारी भीड़ जा रही थी उन सारी भीड़ को रास्ते में तांबे के बहुत सारे सिक्के दिखाई दिए। उन तांबे को सिक्कों को देखकर बहुत सारे लोगों ने सोचा कि चलो भगवान के दर्शन तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले हमारी जो गरीबी है वो दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग थे, तो 50% लोग जो थे वो चांदी के सिक्के की ढेर की तरफ भागे और चांदी भरने शुरू कर दिए सिक्के के। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि आधे लोग रह गए हैं। राजा ने समझाया कि अरे ये कुछ नहीं है, क्योंकि राजा जानता था ये भगवान की महिमा है। तो राजा ने समझाया लेकिन नहीं माने, तो 50% जो लोग थे वो उस चांदी की ढेर की तरफ भागे। थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो थोड़ी देर आगे चले तो सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। 25% बचे हुए लोगों में से 25% उस सोने के सिक्कों की ढेर की तरफ भागे। राजा ने देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर भी लगभग लगभग 10% लोग बचे हुए थे। थोड़ा और आगे बढ़े और जब थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सोने का बहुत बड़ा ढेर और दिखाई दिया और उसमें से बचे हुए लोग भी उस सोने की ढेर की तरफ, उस मोह माया के चक्कर में उस सोने की ढेर की तरफ भाग पड़े। राजा ने कहा अपनी पत्नी से, रानी से, क्योंकि वो भी साथ साथ चल रही थी, तो राजा ने कहा, देखो सब मोह माया में व्यस्त हैं, भगवान साक्षात दर्शन देने वाले हैं, उस पर ध्यान नहीं है लोगों का। तो रानी कहती है, चलो कोई बात नहीं राजा, चलता है, लोगों की इच्छाएं हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा जब और आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत सुंदर हीरे का ढेर दिखाई देता है। उसमें बहुत सारे आभूषण हीरे के बने हुए होते हैं। रानी का भी मन विचलित होता है और रानी भी उस तरफ भागती है और उस हीरे की ढेर की तरफ भागती है। तो राजा रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती, वो भी मोह माया में विलीन होकर उसकी तरफ भाग पड़ती है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो राजा जब पहाड़ के उस पार पहुंचता है तो भगवान साक्षात बैठे हुए होते हैं और भगवान कहते हैं कि कहाँ है राजा आपकी जनता। राजा जो होता है वो सिर झुका लेता है और कहता है कि माफ़ करना भगवान, मैं लाया तो सभी लोगों को था लेकिन रास्ते में कुछ ये ऐसी चीज़ें दिखाई दी
जिसकी वजह से सभी लोग उस चीज़ों की तरफ भाग पड़े। तो राजा का जो था वो थोड़ा दुखी था। तो भगवान ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको दर्शन दे सकता था, हर किसी को मैं दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जो आराधना सच्चे दिल से करता है, जिसको लोगों में सिर्फ भलाई ही दिखाई देती है, मेरे दर्शन तक सिर्फ वही इंसान पहुंच सकता है। तो कहानी का सार है कि जीवन में आप लोगों की अगर परेशानियों को सुनेंगे, भगवान में एक सच्ची आस्था रखेंगे, तो भगवान तक पहुंचने का आपको रास्ता जरूर मिलेगा और भगवान स्वयं चलकर आपके पास मिलने आएंगे। तो किसी इंसान ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है कि गॉड हैज़ गिवन आइज टू सी द वर्ल्ड बट ही हिमसेल्फ इज विजिबल विद क्लोज्ड आइज। भगवान ने हमें आगे दी है दुनिया देखने के लिए, लेकिन वह हमें स्वयं बंद आंखों से दिखाई देते हैं।